नोएडा बवाल पर हुए खुलासे के बाद सीएम योगी ने सख्त और साफ लफ्जों में निर्देश दे दिया। निर्देश ये है कि प्रदर्शन की आड़ में अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके साथ ही उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लेने की भी पूरी तैयारी है। जिन उपद्रवियों ने नोएडा के चौराहे पर श्रमिक प्रदर्शन की आड़ में आगजनी की, जिस चौराहे पर से पत्थर फेंके गए थे, जिन सड़कों पर खड़े होकर बवाल किए गए थे, अब वहां उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे। उन्हें सबक सिखाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अगर हिंसा करने की कोशिश करोगे तो क्या अंजाम होगा। दरअसल सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि गैर श्रमिक उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाएं। इतना ही नहीं, योगी ने अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने और साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। यानी उत्तर प्रदेश में अब उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग की तैयारी है। वहीं लखनऊ में रियल एस्टेट के नाम पर ठगी करने वाले गैंग पर बड़ी कार्रवाई। इस गैंग की करोड़ों रुपए की संपत्ति को अकुर्क कर दिया गया है। इस कार्रवाई को मोहनलालगंज और नगराम पुलिस की संयुक्त टीम ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर अंजाम दिया। 5.78 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध संपत्ति को कुर्क किया। पुलिस के मुताबिक गैंग का लीडर प्रमोद कुमार उपाध्याय खुद को प्रतिष्ठित कंपनी का प्रतिनिधि बताकर फर्जी जमीन दिखाता और प्लॉट बेचता था। साल 2020 से अब तक लखनऊ में कई जगहों पर इस गिरोह के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश जैसे 66 मुकदमे दर्ज हैं। अब एक दुखद खबर मिल रही है लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई, जिसमें 2 बच्चों की मौत की जानकारी आ गई है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया गया है। परिजनों को सहायता राशि सौंप दी गई। पीड़ितों के लिए रहने और खाने की भी व्यवस्था की गई है, इसकी भी पूरी तैयारी है। तो कल लखनऊ में झुग्गियों में आग लग गई थी और काफी देर तक आग भड़कती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में संज्ञान लिया, मदद का ऐलान किया गया। इधर नोएडा हिंसा पर पुलिस का बड़ा खुलासा हो गया है। हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन के सबूत पाए गए हैं। पाकिस्तान से चल रहे थे 2 एक्स अकाउंट। पुलिस की गोली से मौत की गलत पोस्ट की गई, जानबूझकर भड़काया गया लोगों को। प्राउड इंडियन मीर इलियास नाम से अकाउंट था, जिसका बड़ा खुलासा हो गया है और इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है। 350 कंपनियों में तोड़फोड़ की गई थी। 150 से ज्यादा वाहनों को टारगेट किया गया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ा खुलासा किया और बताया कि 2 अकाउंट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान से चल रहे थे, जिनका नाम प्राउड इंडिया नबी और आरुषि तिवारी है। हैंडलर्स ने इन अकाउंट्स पर पुलिस की गोली से 11 और 14 श्रमिकों की मौत की झूठी खबर ट्वीट की थी। वहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक 13 केस दर्ज किए हैं, जिनमें कुल 62 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। नोएडा हिंसा को लेकर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। कमिश्नर ने बताया कि हर प्रदर्शन में 3 लोग मौजूद थे जो लोगों को भड़का रहे थे और इनमें से भी 2 को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि नोएडा में श्रमिकों को भड़काने वाले 2 अर्बन नक्सल को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम रूपेश रॉय और मनीषा चौहान है। वहीं तीसरा किरदार भी है, जिसका नाम आदित्य आनंद है। वो अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। फिलहाल इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर, नोएडा में बवाल पर अब तक कार्रवाई जो हुई है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई और ये अपडेट बहुत चौंका देने वाला है। हिंसा के लिए भड़काने, आगजनी और पथराव में गिरफ्तार ज्यादातर लोग जो थे वो श्रमिक थे ही नहीं, वो बस इस प्रदर्शन का फायदा उठाकर अराजकता फैलाना चाहते थे। ये बड़ा खुलासा हुआ। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे। दरअसल जांच के दौरान आगजनी में 17 उपद्रवियों की पहचान हुई। इसमें से 11 को अरेस्ट किया गया, जिसमें 60 श्रमिक नहीं हैं। इस मामले में अब तक 66 गिरफ्तारियां हुई हैं। इनमें से 45 श्रमिक हैं ही नहीं। सूची से ये लोग केवल श्रमिक प्रदर्शन की आड़ में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक अरेस्ट हुए लोगों में कई मजदूर बिगुल संगठन से जुड़े हुए हैं, जो श्रमिक संगठन नहीं बल्कि अर्बन नक्सल से जुड़े हैं। इस खुलासे के बाद सीएम योगी ने देर रात ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में क्लियर कर दिया, अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। वहीं नोएडा बवाल के दौरान जांच में जिस मजदूर बिगुल दस्ता संगठन का नाम सामने आया है, उनकी वेबसाइट के बारे में भी और जानकारी आ गई है और उनके बताए गए वेबसाइट को लेकर एड्रेस पर जी न्यूज की टीम पहुंची, जहां से इस अखबार का प्रकाशन किया जाता है। तो वहीं मौजूद वॉलंटियर ने बताया कि इस अखबार का प्रकाशन यहां से होता है। वहीं मजदूर बिगुल अखबार के फ्रंट पेज में इजराइल, अमेरिका, ईरान युद्ध पर खबरें थी। वहीं जब हमारी टीम ने इस अखबार के प्रशासक कात्यायनी सिन्हा से बात करने की कोशिश की तो वो भड़क गई। इस दौरान वो किसी भी सवाल का जवाब देने से बचती नजर आई। जी न्यूज की टीम वहां मजदूर बिगुल संगठन का पक्ष जानने गई थी, लेकिन सवाल से बचने के मतलब है कि यहाँ दाल ही पूरी काली है।